नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस फोर्थ लेक्चर में। और आज के इस फोर्थ लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंडेक्स के बारे में। और इंडेक्स नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है ये कुछ मैथमेटिकल टर्म जैसा, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम इसे आज बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। जो हमारा इंडियन मार्केट रहता है उसमें बेसिकली दो इंडेक्सेस आते हैं। पहला तो हमारा निफ्टी 50, दूसरा है हमारा सेंसेक्स। और ये जो दो इंडेक्स है बहुत ज़्यादा ही फेमस है, इसलिए हम आज इस दो इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। और आगे वाले वीडियो में हम लोग और देखेंगे कि किस किस तरह। तो इंडेक्स का जरूरत क्यों पड़ा, तो चलिए आज हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से। मान लीजिए कोई स्कूल है और स्कूल का जो वो पासिंग परसेंटेज है, मान लीजिए वहाँ पे स्कूल का जो पासिंग परसेंटेज है 98% के आसपास उस स्कूल से बच्चे लोग पास हो रहे हैं। तो उससे हमें ये समझ में आएगा कि जो उस स्कूल में बच्चे लोग पढ़ते हैं मतलब पढ़ने में अच्छा है और वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तभी जाके हमारा रिजल्ट अच्छा आ रहा है। सेम उसी तरह से हमारा इंडेक्स होता है। लाइक अगर जो उसमें लिस्ट ऑफ जो स्टॉक्स है अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे बीएससी स्टॉक के बारे में। जो बीएससी स्टॉक है बेसिकली वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आता है, जिसमें कि हमारा सेंसेक्स इंडेक्स आता है, जिसमें कि 30 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। जब हमारा सेंसेक्स ग्रीन में होता है तो हम उसमें मानते हैं कि जो हमारा उसके अंदर जो 30 कंपनियां हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वो भी ग्रीन में है। और उसी तरह अगर हमारा वो जो सेंसेक्स है जब वो हमारा रेड में होगा, लाइक डाउन ट्रेंड में होगा, तो हमारा जो और भी उसमें 30 कंपनियां हैं वो भी हमारे डाउन ट्रेंड में ही होंगे। अब हम बात करेंगे इंडेक्स को बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। मान लीजिए हमारे पास 50 कंपनियां हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। और ये जो सारा परफॉर्मेंस अच्छा करिए उसे हम एक ग्रुप ऑफ में लाकर रख दिए हैं। और उसी परफॉर्मेंस को हम देखेंगे कि किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, कैसा हमारा करंट सिचुएशन है मार्केट का, ग्रीन है या अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो हमें ये इंडेक्स से भी पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। जो सेंसेक्स है हमारा वो 1 जनवरी 1986 में ये बनाया गया था इस इंडेक्स को। और जो इसका बेस वैल्यू था वो 100 था। और अभी तक ये 57,000% का रिटर्न दे चुका है। और जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स बेसिकली हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आता है और इसके अंदर टॉप 30 कंपनियां होती हैं। और फ्री फ्लोट मार्केट कैप में इसका ज़्यादा वेटेज है। लाइक अब हम समझते हैं कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है। मान लीजिए कोई कंपनी है ABC और उसका जो मार्केट कैप है वो 10,000 करोड़ रुपये का है और उसका जो शेयर है 6,000 करोड़, वो हमारा प्रोमोटर्स होल्ड किए हुए हैं और कुछ गवर्नमेंट होल्ड किए हुए हैं। तो जो हमारा फ्री फ्लोट मार्केट आता है वो 4,000 करोड़ रुपये आता है। तो इसी से हमारा मार्केट में टर्नओवर होता है, लाइक शेयर बचते हैं, वो लोग शेयर खरीदते हैं। अब हम बात करेंगे NSE के स्टॉक के बारे में। लाइक जो NSE हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है और इस इंडेक्स के अंदर हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स आता है, जिसमें कि हमारा 50 कंपनी लिस्टेड होती हैं और ये 50 कंपनी फ्री फ्लोट मार्केट कैप के अंदर आती हैं। और ये जो हमारा NSE है जिसमें कि हमारा फ्यूचर ट्रेड और ऑप्शन ट्रेड बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा NSE कब बेस वैल्यूज़ का बनाया गया। और जो हमारा NSE है जिसमें कि जो निफ्टी 50 का इंडेक्स बनाया गया था वो 21 अप्रैल को 1997 में बनाया गया था। और अभी तक मार्केट में देखा जाए तो वो 26,000 के आसपास अभी वो वैल्यू चल रहा है उसका। और जो निफ्टी 50 में कंपनियां जो लिस्ट होती हैं बेसिकली वो अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं, और जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है उसे उस लिस्ट से हटा दिया जाता है। लाइक देख सकते हैं जो हमारा ABB है, रिलायंस पावर है, रिलायंस कैपिटल है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिलायंस कम्युनिकेशन है, रेनबैक्सी है, और जो JP एसोसिएट्स और वेदांता आइडिया जैसे जो भी हमारे कंपनी हैं वो उस लिस्ट से हट चुकी हैं। लेकिन ये स्टॉक मार्केट से नहीं हटी हैं, ये ऑलरेडी अभी एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में। लेकिन जो हमारा निफ्टी 50 का स्टॉक लिस्ट है उससे ये हट चुकी हैं। और क्यों हटी हैं तो चलिए हम वो भी चीज़ जान लेते हैं। लाइक ये जितने सारे जो कंपनियों को मैंने नाम लिया ये अभी या तो अभी ये बैंकरप्ट हो चुके हैं या इनका इतना वैल्यूएशन डाउन हो चुका है कि उस कंपनी में वो लिस्ट नहीं हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के बारे में। जैसे हमारा निफ्टी 50 इंडेक्सेस है उसी तरह हमारा निफ्टी 100 है, निफ्टी 200 है, निफ्टी 500 है और निफ्टी मिड कैप है, और निफ्टी मिड कैप 100 है एंड निफ्टी स्मॉल कैप है। इसके अंदर भी हमारे सेक्टर वाइज कंपनियां उसको लिस्टेड होती हैं, जो उसमें कि हम इंडेक्स को देखकर हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह से वो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस कर रहा है। अब हम बात करते हैं जैसे कि निफ्टी मिड कैप 100 में। इसमें क्या है कि जो हमारे टॉप 100 मिड कैप कंपनीज हैं इसके अंदर लिस्ट होती हैं और उनका परफॉर्मेंस के हिसाब से हम एनालाइज कर सकते हैं कि जो वो टॉप 100 कंपनीज हैं वो किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही हैं। सेम उसी तरह से आता है बैंक निफ्टी इंडेक्स। इसमें हमारे इंडिया में जितने भी बैंक्स है उसके अंदर लिस्ट होती हैं। इससे हम यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा बैंकिंग सेक्टर किस तरह से काम कर रहा है और कितना वो हाई है और कितना वो लो है। इस हम निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर से हम लोग चीज़ें को देख। IT निफ्टी और निफ्टी IT है, इसके अंदर जितने भी हमारे लाइक विप्रो, इन्फोसिस, TCS, जितनी भी IT सेक्टर की कंपनियाँ हैं इसमें लिस्ट होती हैं। इससे कि हम भी अनुमान लगा सकते हैं
कि जो आईटी सेक्टर का जो कितने भी कंपनियां हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं और किस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही हैं, अब हम बात करते हैं निफ्टी फार्मा के। निफ्टी फार्मा के अंदर जितने भी हमारे मेडिकल से रिलेटेड दवाइयाँ बनाने वाले जो कंपनियाँ हैं इसके अंदर वो लिस्ट है, जिससे कि हम इस चीज़ को देख कर समझ सकते हैं कि फार्मा हमारा किस तरह से सेक्टर काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि वेयर दिस इंडिसेस आर यूज, ये इंडिसेस यूज होती कहाँ हैं। तो हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए हमें कुछ कंपेयर करना हो, लाइक कि जो हमारे जो जितने भी म्यूचुअल फंड में जो हमारे स्टॉक खरीदते हैं उसको कंपेयर किया जाता है कि कितना रिटर्न हमें इस इंडेक्स के और इस स्टॉक से मिला है, उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। अगर वो इंडेक्स से ज़्यादा हमें रिटर्न देखने को मिलता है तो हम समझते हैं कि वो जो स्टॉक है वो आउट परफॉर्म किया है। अगर उससे वैल्यू लो रहेगा तो हम समझेंगे कि अंडर परफॉर्म किया हुआ है। अब हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस क्या था क्या नहीं था उस चीज़ के बारे में चलिए जानते हैं। 2013 से लेकर 2021 के बीच में, जिसमें कि टोटल 8 ईयर्स गैप हुए हैं, जिसमें कि निफ्टी 50 15.12% एवरेज एनुअल रिटर्न हमें निकाल के दिया है। और उसी तरह बात की जाए कि 2013 से 2021 के बीच में 8 साल जो सेंसेक्स है हमारा, सेंसेक्स में हमारा 15.45% का एवरेज एनुअल रिटर्न निकाल के दिया है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो दोनों सेम है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट अप और डाउन किस तरह से होता है, क्यों होता है, तो चलिए वो जानते हैं। अब हमारा जो बुल रन के बारे में जानते हैं कि बुल रन होता है क्या है। जैसे कि हमारा जो 1990 से लेकर 1992 का जो टर्म था उसमें हमारा बुल रन था मार्केट में। बेसिकली मार्केट एक अप रेंज को फॉलो कर रहा था। बुल रन में क्या होता है कि जो हमारा स्टॉक प्राइस होता है वो बहुत ही हाई होते हैं और हाई रिटर्न हमें देखने को मिलता है दैट टाइम। अब हम बात कर रहे हैं बियर रन। बियर रन क्या होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करता है और मार्केट नीचे की ओर जाते रहता है। अब हम जानेंगे कि बुल रन और बियर रन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज़ क्लियरिफाई करते हैं। जो हमारा बुल होता है वो बुल क्या करता है, नीचे से ऊपर की ओर मारता है। जब मार्केट हमारा नीचे लेवल पे रहता है तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो उसे हम बुल रन करते हैं। जैसे कि बेल है नीचे से ऊपर की ओर मारता है, और सेम बियर जो है हमारा वो ऊपर से नीचे की ओर मारता है, इसलिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में पहला बुल रन कब आया था। पहला बुल रन आया था 1990 से लेकर 1992 के बीच में, पहला हमारा बुल रन था। फिर उसके बाद क्या होता है, जब हर्षद मेहता का स्कैम रिलीज होता है दैट आफ्टर क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है। और उस स्कैम में मार्केट में 12.7% तक मार्केट डाउन चला जाता है और सारा पैसा वाइप आउट हो जाता है दैट टाइम। फिर उसके बाद जो हमारा बियर फेज चला था 1992 से लेकर 1998 तक, जिसमें कि हमारा जो मार्केट था वो फ्लैट था, वहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं देखने को मिला था। फिर मेरा दूसरा बुल रन आता है जो कि 1998 में आता है, जिसमें हम बोलते हैं .com बूम। इस टाइम क्या होता है कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा ही प्रचलित हुआ था, तो जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड हमारे स्टॉक्स थे तो वो बहुत ही हाई चले गए थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर जब .com बूम बबल फट जाता है तो मार्केट फिर दोबारा नीचे आ जाता है। फिर जो मेरा तीसरा बुल रन था ये हमारा 2004 में था। बेसिकली इसको बोलते हैं गोल्डन पीरियड। मतलब इस टाइम स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू और हाई स्टॉक चल रहे थे सभी टाइम पे। फिर दिन बात करते हैं हम लोग 2004 से 2008 के बीच में, जिसमें कि हमारा स्टॉक मार्केट में 236% का रिटर्न देखने को मिला था। लाइक जो हमारा पैसा डाला हुआ था वो 3.50x तक पैसा हो चुका था। फिर अगेन 2008 में हमारा अमेरिकन ग्लोबल फाइनेंस का क्राइसिस देखने को मिलता है, जिससे कि फिर मार्केट 60% तक मार्केट डाउन हो जाता है, इंडियन मार्केट डाउन हो जाता है और क्राइसिस की वजह से। फिर 2013 से 2014 और 2017 के बीच में हमें देखने को मिलता है बुल रन। फिर आफ्टर क्या होता है हमारा, फिर जब हमारा कोविड आता है 2020 में, दैट टाइम क्या होता है कि मार्केट जो अपना हाई प्राइस है उससे सीधा आधे प्राइस पे ट्रेड करने लगता है। फिर उसके आफ्टर 5 to 6 मंथ फिर हमारा वो मार्केट रिकवर करने लगता है, फिर अपने उस लेवल को टच कर जाता है। तो ये सारा सा बेसिक टर्म था जिसमें कि मैंने डिस्कस किया इंडेक्स के बारे में और किस तरह से इंडेक्स को हम लोग यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। बुल रन के बारे में जाना और बियर रन के बारे में जाना और कब मार्केट हमारा हाई था कब मार्केट हमारा लो था। तो आज ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर दिए हैं और इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक सेक्टर वाइज स्टॉक किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और ये चैनल अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी आपके बिजनेस फ्रेंड्स हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट का बेसिक जाना हो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अनदर लेक्चर में।